नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स में फिर से स्वागत है। आज मैं एक और सच्ची घटना लाया हूं और वो सच्ची घटना केस स्टडी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। इस बार ये घटना मेरे साथ हुई है कल रात को 1 बजे के आसपास, तो मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बना लूँ इसके ऊपर। तो आइए अब हम बात करते हैं कि मेरे साथ एग्जैक्टली हुआ क्या। तो मैंने रिसेंटली अनोनिमस के ऊपर एक स्पीच बनाई थी। उसको अपलोड करने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा रेस्ट ले लूँ, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन में भी काम कर रहा था एक कवर के लिए। तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और थोड़ी देर मैं मोबाइल पे बैठा रहा सोशल मीडियाज़ पे अपने। तो मैं इस ऐप को यूज़ करता हूँ बहुत ही ज़्यादा, उसका नाम है अमीनो। तो इसके अंदर आपके इंटरेस्ट की अलग अलग कम्युनिटीज़ होती है। उसके अंदर आप अपने इंटरनेशनल फ्रेंड्स बना सकते हो और उनसे इंटरेक्ट करके बातें कर सकते हो। शुरुआत में ये एप्लीकेशन तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगी आपको, पर जब आपको यूज़ करना आ जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसके अंदर। और ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है किसी चीज़ की, पर मैं एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा फेमस है वैसे भी। इसके अंदर बहुत ही सारी कैटेगरीज होती है, तो उसके अंदर कम्युनिटीज़ फॉर्म करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। उसके अंदर लोगों से बात करने का, लोगों के साथ गेम में खेलने का, ऑनलाइन बैटल रॉयल्स। तो मैं सिर्फ कुछ ही गेमें खेलता हूँ पीसी में, और उन गेम्स का नाम है फोर्टनाइट, पबजी, रेड डेड रिडेम्पशन, GTA 5 और ब्लैक ऑप्स। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फोर्टनाइट खेलूंगा, क्योंकि मैं उस गेम से बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हूँ। तो मैं सोलोस खेल खेल के बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं उस फोर्टनाइट कम्युनिटी में जाके किसी से दोस्ती करूँ या किसी को बुलाऊँ डुओस खेलने के लिए। मैंने बहुत टाइम से अपना फोर्टनाइट अमीनो नहीं खोल रखा था। ये एक पार्ट होता है अमीनो का। उसके अंदर हमारी जो सब कैटेगरी होती है, उसके अंदर मैंने फोर्टनाइट की कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी थी पहले से, और वो अकाउंट मेरा बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव था। मेरे 500 से ऊपर फॉलोअर्स है, अगर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। वहाँ पर मैंने पोस्ट करा था कि एनीवन वांट्स टू प्ले डुओस प्लीज मैसेज मी। तो मैं बहुत ही देर तक बोर हो गया था, क्योंकि वो अमीनो एक्टिव नहीं है इतना ज़्यादा, और उसके अंदर सिर्फ 10,000 ही मेंबर्स हैं। तो थोड़ी देर बाद मैंने अपने डीएम्स चेक करे और उसके अंदर एक लड़की का रिप्लाई आ रखा था। तो लड़की ने बोला कि आई एम रियली न्यूब, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा न्यू है इस गेम में और वो इतनी अच्छी नहीं है फोर्टनाइट में, पर वो सीखना चाहती है और वो खेलना चाहती है। तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है फोर्टनाइट के अंदर, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो मैंने हाय बोला और मैंने बोला कि कैन वी गेट टू नो ईच अदर बिफोर वी प्ले, बिकॉज थोड़ा सा सस्पिशियस था मैं इस चीज़ को लेकर। जब मैं कभी किसी के साथ खेलता हूँ पर्सनली चैट करके, तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है वरना। तो उसने बहुत खुशी से ऑफकोर्स बोला, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रही थी, क्योंकि उसके साथ कोई खेलना नहीं चाहता था, क्योंकि वो न्यू थी। मैं श्योर न्यू, बट मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से यही होता है इस कम्युनिटी में। अगर आप अच्छे हो तभी आप अलाउड हो खेलने, वरना भूल जाओ। अब लड़की ने मुझे उसके बारे में तो बहुत कुछ बता दिया था, पर मुझे तभी भी शक था कि ये कोई आदमी तो नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होता है मोस्टली कि ट्रॉल करते हैं इंटरनेट पे और आपको पता नहीं है कि वो बंदा कौन है। पर मैंने उसकी टेक्स्ट लैंग्वेज को देखकर पहचान लिया था कि वो लड़की ही थी, क्योंकि एक लड़का बहुत ही ज़्यादा चेप होता है, पर इसके सिर्फ 1 या 2 ही जवाब आ रहे थे, तो मुझे समझ आ गया था। तो मैं जब उससे डीएम्स में बात कर रहा था, तो उसको तो समझ आ गया था कि मैं ये सोच रहा हूँ कि वो लड़का है, क्योंकि उसे भी इस चीज़ की अकल थी। तो उसने अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए मुझे अपना स्नैपचैट दे दिया था। तो मैंने स्नैपचैट उसका एक्सेप्ट करके उसे ऐड कर लिया था अपना फ्रेंड। मैंने जब उसे ऐड कर लिया था, तो मैंने उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था कि प्लीज़ कैन आई गेट अ पिक ऑफ यू, और उसने हाँ बोल के अपनी पिक भेज दी थी। कसम से वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी दिखने में, तो मैंने उस पिक को उसकी परमिशन के साथ सेव कर लिया था। पता नहीं उसकी खूबसूरती का मुझ पर इतना ज़्यादा असर क्या पड़ गया था कि मैं जब भी उससे मैसेज पे बात करता तो मैं बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराता। तो 1 घंटे तक हमने एक दूसरे को अच्छे से जाना खेलने से पहले। और अभी तो आपको स्टोरी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लग रही होगी, पर आप जब धीरे धीरे सुनोगे कहानी में आगे बढ़ते हुए, तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा अजीब बात हो गई बाद में जाके मेरे साथ। अब जानिए कुछ लड़की के बारे में। लड़की का नाम लारा है, वो 18 साल की है और वो हाफ रशियन और अमेरिकन मिक्स्ड है। वो माइनेसोटा में रहती है और उसे म्यूजिक और गेमिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसकी और मेरी सोच बहुत ही ज़्यादा मिलती है। इस बात को लेकर मुझे उस पर थोड़ा सा क्रश होने लग गया था उस वक्त पे। तो अब उसने मुझे फोर्टनाइट के अंदर ऐड कर लिया था और अब हम डुओस खेलने जा ही रहे थे। तो मैंने उसे मैसेज पे लिख दिया कि मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी माइक पे बात करने को, तो प्लीज़ क्या तुम हाय बोल सकती हो या शुरुआत कर सकते हो माइक पे बात करने की, क्योंकि टेक्स्ट लैंग्वेज तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है, क्योंकि उस पर सिर्फ टाइप करना होता है, पर जब आप वॉइस पे बात करते हो तो थोड़ा सा ऑकवर्ड और अजीब सा हो जाता है। तो उसे शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद उसने जाके अपना माइक ऑन करा और उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी और मैं उसके प्यार में बहुत ही ज़्यादा घुल रहा था। 2 गेम खेलने के बाद मेरा इंटरनेट पिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैंने उसे बोला कि क्या हम प्लीज़ लॉबी में बैठ के थोड़ी देर बातें कर ले, क्योंकि मेरी जो पिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हाई आ रही है। तो उसने बोला कि ठीक है, तब तक मैं अपने लिए कुछ खाने को भी ले आती हूँ। तो वो PS4 में खेलती थी यूजुअली। तो उसमें पता है क्या होता है कि जब पुश टू टॉक ऑन करते हैं ना, पुश टू टॉक एक बटन होता है जिससे आप सिर्फ माइक तभी एक्टिवेट कर पाओगे जब आप वो बटन को क्लिक करोगे। तो उसका जो पुश टू टॉक बटन था वो ऑफ था, क्योंकि PS4 में सिर्फ हेडसेट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, तो कोई पुश टू टॉक बटन नहीं होता। और मेरा पुश टू टॉक बटन ऑन था, तो मेरी आवाज़ वो तभी सुन पाती थी जब मैं बटन को दबाता। तो मैं उसके रूम में हर चीज़ को सुन पा रहा था और वो गई हुई थी। उसने ये बोला था कि वो कुछ खाने को लेने जा रही है। उसके इवन फुटस्टेप्स मुझे सुनाई दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि वो गई हुई, तो मैं अपने वाईफाई को चेक करके आ जाऊँ एक बार। तो मुझे वहाँ पर सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे और मैं जब वापस चेक करके आया तो मुझे लगा कि वो वापस आ गई होगी, पर वो वापस नहीं आई। तो मुझे लगा कि वो कुछ खाने का बना रही होगी या ढूंढ रही होगी कुछ खाने का सामान। तो मैंने हेडफोन्स पहन लिए और मैं अपने मोबाइल पे लगा रहा।
जब मैंने हेडफोन्स लगाए तो मुझे थोड़ी सी अजीब वियर्ड वाइब्रेशंस आने लग गई और कुछ अजीब सी वॉइस आने लग गई, बट वो रूम में थी नहीं तब। फिर अचानक से मुझे दरवाजे की बंद होने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और उसके बाद वो कमरे में आ गई। वो थोड़ी सी नर्वस लग रही थी और वो गहरी सांसें ले रही थी, तो मुझे लगा कि उसे याद आया होगा कि मैं वेट कर रहा हूँ, तो वो भाग के आई होगी अपने कमरे में, तो थोड़ा थक गई होगी। तो मैंने उससे पूछा कि इज समथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ है? तो उसने थोड़ी घबराती हुई आवाज़ में जवाब दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हो गया था क्योंकि मुझे तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी उस टाइम पे। तो मैंने उससे बार बार सेम ही क्वेश्चन पूछ के निकलवा दिया आंसर, और उसने बहुत ही ज़्यादा अजीब जवाब दिया मुझे। उसने जवाब देने से पहले मुझसे एक सवाल पूछा और उस सवाल को सुनते मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आने लगी, पर मैं हंसा नहीं उसके मुँह पर, मुझे लगा कि उसे बुरा लग जाएगा। तो सवाल ये था कि उसने पूछा कि क्या तुम जानते हो डार्क वेब क्या होता है? मैंने उससे सिर्फ एक ही आंसर दिया कि हाँ मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैं उस लड़की को ऐसे डराना नहीं चाहता था या मैं अपना इंप्रेशन नहीं खराब देना चाहता था। पर यहाँ तो बात पलट ही गई। उस लड़की ने अपने बारे में बोला कि वो एक डार्क वेब यूजर है, और मैं लिटरली बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया कि इतनी अच्छी दिखने वाली इतनी सही लड़की ये करती है। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया हम दोनों के बीच में, बट ये कोई अच्छी चीज तो है नहीं करने को, तो फिर इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन ना ही करे। पर उसने मुझसे सिर्फ इसी टॉपिक के बारे में बात करने को बोला और थोड़े से सवाल जवाब भी करने को। पता नहीं उसे कैसे पता चल गया कि मैं भी डार्क वेब यूज करता हूँ, शायद मेरे बात करने के ढंग से या मेरी जो क्यूरियोसिटी थी उस वक्त पे, क्योंकि इतनी अच्छी लड़की अगर ऐसे डार्क वेब में काम करती है तो फिर थोड़ा तो बंदा जो डार्क वेब का ओरिजिनल यूजर है, जो अनोनिमस है, वो तो खैर कोई भी हो सकता है, पर शौक तो होगा ही ना, क्योंकि इतनी मासूम और प्यारी शक्ल के पीछे अगर इतनी बड़ी डार्क वेब की यूजर है जो बहुत ही ज्यादा अच्छी है डार्क वेब में, यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो मैंने उससे पूछा कि क्या जानती हो तुम इसके बारे में? वो हंसते हंसते बता रही कि वो मर्डर वीडियोस देखती है और उस चीज को देखकर वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड वे में सेटिस्फाई फील करती है। मैंने बोला क्या सही में? उस वक्त पे जो मेरा अट्रैक्शन था उसकी तरफ वो बहुत ही ज़्यादा उल्टा हो गया था और मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया था उस लड़की से। जिस तरह से उसके पास मेरी स्नैपचैट में लोकेशन भी आती है वो भी थी, प्लस जो मेरी फोर्टनाइट की आईडी है वो भी, और ऑब्वियसली जो मेरा अमीनो है वो भी। तो मैंने उससे पूछा कि यार तू सच कह रही है झूठ? मतलब मैं इंग्लिश में बात कर रहा था कॉन्वर्सेशन, तो मैं थोड़ा सा आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ क्योंकि मैं कमेंट्री हिंदी में दे रहा हूँ, तो मैं प्रेफर करूँगा हिंदी में बोलना। तो उसने जवाब दिया कि अगर तुम मुझ पर डाउट करते तो मैं प्रूफ कर सकती हूँ। और मैंने बोला ठीक है मैं चैलेंज ले लेता हूँ, क्योंकि इतना आसान नहीं है एक डार्क वेब यूज़र बनना। तो उसने स्नैपचैट पर मुझे कुछ भेजा और मैंने खोला नहीं, और मैंने बोला यार मैं नहीं खोल पाऊंगा, मेरी बस की नहीं होगी, मुझे डर लग रहा है अभी सही। वो हंसने लगी ज़ोर ज़ोर से और उसके बाद उसने बोला कि चल मैं डिलीट कर देती हूँ उसे, कोई टेंशन मत ले, स्नैपचैट तुम्हारा बैन नहीं करने वाला तुम्हें। और उसने बोला कि डर लग रहा है, अभी तो तुम्हें डाउट हो रहा था मुझ पे। मैंने बोला अभी तक तो मैंने कोई चीज़ देखी नहीं तुम्हारी, या तुमने जो कंटेंट भेजा है वो, क्योंकि मुझे सीधा डायरेक्टली कुछ इनअप्रोप्रिएट भी देखने का शौक नहीं है। लाइक कम ऑन, किसी को भी नहीं होगा ऐसी अजीब सी चीज़ देखने का शौक। अब आपको पता नहीं कि उसने क्या भेजा है और मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने उससे पूछ लिया कि वैसे तुमने क्या भेजा था ऐसा। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसने माइक की सेंसिटिविटी बढ़ा के एक वीडियो प्ले करी होगी शायद, तभी मुझे कुछ ऑडियो सा आ रहा था। शुरुआत में तो ऑडियो बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर था और थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था, बट उसके बाद वो ऑडियो क्लियर हो गया और उसके अंदर मुझे थोड़ी सी कारपेंट्री और जो काम करने वाले हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा तेज़ नॉइज़ आ रही थी, जैसे कि कोई ड्रिलिंग मशीन चला रहा हो। मैं तभी समझ गया था यार ये लड़की सही नहीं है। मैं लिटरली चिल्ला रहा था और मैं बोल रहा था यार प्लीज़ इसे पॉज करो और बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिली। तो उसने बोला रेड रूम मर्डर वीडियोस, और बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब नाम लिए उसने वेबसाइट्स के, जो मुझे पता भी नहीं थे। मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं था उस चीज़ के बारे में। यार एक तो पहली बार मुझे इतनी अच्छी लड़की मिली फोर्टनाइट गेम के अंदर, वरना बहुत ही ज़्यादा रूड होती है, और उसके अंदर भी इसने डार्क वेब का एक्सपीरियंस मुझे दिला के छोड़ा। प्लस उससे मैंने पूछा क्या तुम सिंगल हो, तो उसने बोला कि उसका बॉयफ्रेंड है। तब तो मेरा मूड पूरा ही डाउन हो गया था। लड़की ने खुद ही कुछ नखरे दिखाए और बोला कि उसके सर में दर्द हो रहा है तो वो जा रही है अब। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा रिलीफ लिया उस वक्त पे और आराम से बोला कि यस हम किसी और दिन खेल लेंगे। तो वो लड़की अभी तक मेरे साथ एडेड है फोर्टनाइट के अंदर, और इनफैक्ट उसका स्नैपचैट भी मेरे पास है। मैं शेयर नहीं करूँगा क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपोज करना किसी को अच्छा नहीं लगता मुझे। बस मेरे को अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना था डार्क वेब का आप सबके साथ, जो बिना ताल्लुक रखे आ गया था मेरे साथ। तो मेरा डार्क वेब पीछा नहीं छोड़ रहा था। मतलब मैं एक गेम खेल रहा हूँ और उसके लिए अपने लिए डुओ पार्टनर ढूंढ रहा, वो भी सर्विस वेब की एक एप्लीकेशन में। उसके अंदर भी मुझे एक डार्क वेब की लड़की मिल गई। तो मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है। अब मैं आपको लड़की की एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि एक पर्सनल प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, वो मैं किसी की एक्सपोज करने में थोड़ा डरता हूँ। बट ये है वो लड़की, इसने मुझे ये फ़ोटो अपनी स्नैपचैट में गैलरी से भेजी थी। तो यही थी डार्क वेब की आज की स्टोरी। ये सच्ची घटना थी, एक केस स्टडी नहीं थी, और जो केस स्टडी है वो मैं फिर से वापस लाऊंगा। उसके अंदर मैं डिफरेंट कैटेगरीज रखूंगा इस बार और थोड़ी सी अलग रखूंगा। बाय द वे जो लड़की थी वो अभी भी मेरे साथ कनेक्टेड है, ताकि मैं उसके एक्सपीरियंस जान के आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और आपका आज का क्वेश्चन ये रहा।